हेलो दोस्तों, मैं प्रभाटा को स्वागत करता हूं अपनी एक और यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं बहुत दिनों बाद लिए वीडियो लेके आने वाला हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और अपने स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए होंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं अपनी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ और हेड ऑपरेटर की कट ऑफ के बारे में, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर भूचाल सा आ रखा है कि क्या होगा। ठीक है ना? तो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। पहले इसकी कारण आपको बता दूँ मैं इतनी देर में वीडियो क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा यूपी पीसीएस का एग्जाम था 17 तारीख को। आई होप आप सबको पता चल ही गया होगा कि वो आगे पोस्टपोन हो गया है। ठीक है ना? तो उसी लिए मैं पढ़ाई में लगा हुआ था, अपनी वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि एग्जाम ज़्यादा जरूरी है। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप आपने सारी की सारी जितनी भी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो चल रही होंगी सारी की सारी देख रखी होंगी। 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ पड़ गई हैं और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो डेली वीडियो डाल रहे हैं। डेली उनको वीडियो डालनी कि आज इतने बच्चों का रिव्यू लेके आए हैं, आज इतने बच्चों का रिव्यू लेके आए हैं, तो इसके हिसाब से इतनी कट ऑफ जाएगी। और बच्चे देख भी रहे हैं उन्हें। पता नहीं कैसे स्टूडेंट्स हैं जो उनको बच्चों कंटिन्यूस उनको देख रहे हैं और उनके मतलब व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए आ रहे हैं, आपसे उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चा हमें किसी उम्मीद के साथ देख रहा है कि बच्चों को हमसे कुछ उम्मीदें हैं। उनको सिर्फ अपने व्यूज़ से मतलब है, उन्हें उम्मीदों से कोई मतलब नहीं है। एक सेकेंड, जरा बंदर आ गया साइड से। उनको कोई भी मतलब ही नहीं है कि आगे मतलब बच्चों के साथ हम सही न्यूज़ बता रहे हैं कि गलत न्यूज़ बता रहे हैं कि उनका कुछ लॉस होगा। उनको कोई मतलब नहीं है, बस एक दूसरे की वीडियो देख के आ रहे हैं और आगे तुरंत आगे वीडियो बनाई और डाल दी, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा पागल हुआ घूम रहा है यूट्यूब पर कि कोई सच एकदम बता दे। तो सच तो कोई भी नहीं बता पाएगा जब तक भर्ती बोर्ड अपनी कट ऑफ नहीं दे देगा। भर्ती बोर्ड अपनी कट ऑफ नहीं दे देगा जब तक कोई भी सच नहीं बता पाएगा कितनी मेरिट जाने वाली है। ठीक है ना? अगर आप कहो कि असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, तो हाई जाने का मुझे मतलब किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा लो जाने का, ज़्यादा हाई जाने का मुझे तो कोई मैटर दिखाई नहीं देता, क्योंकि बच्चा जितना करके आया होगा उतना ही उसी के हिसाब से मेरिट जाएगी। ठीक है ना? अगर इसमें 74,000 के आसपास इसमें फॉर्म थे, इसमें 74,000 के आसपास फॉर्म थे, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे 74,000 बच्चे पास हो गए होंगे या सारे 74,000 बच्चों ने 120 क्वेश्चन प्लस किए होंगे या 110 क्वेश्चन प्लस किए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन ही हो पाए होंगे उनके। सही, ठीक है ना? प्रत्येक क्वेश्चन में सब्जेक्ट में 80 मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन किए होंगे, 80 क्वेश्चन ही सही हो पाए होंगे। और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनके काफी अच्छे मार्क्स होंगे लेकिन वो जीके में फेल हो गए होंगे, 19 होंगे, 18 होंगे। ठीक है ना? तो ऐसा मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। मेरे साथ का लड़का खुद है, ठीक है ना? मेरा खुद का फ्रेंड है जो कि कंटिन्यूस तैयारी कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं जॉब कर रहा हो, जॉब के साथ तैयारी कर रहा हो, वो कंटिन्यूस तैयारी कर रहा है। और कंटिन्यूस तैयारी करने में उसके हेड ऑपरेटर में 19 मार्क्स है, उसके जीके में उसके 19 मार्क्स रह गए, एक नंबर से वो फेल हो रखा है। अब और उसके असिस्टेंट ऑपरेटर के भी उसने एग्जाम दिया है, तो उसके असिस्टेंट ऑपरेटर में 18 प्रश्न है उसके जीके में। कहने को उसका स्कोर 118 के आसपास है, दोनों में ही 118 के आसपास है, लेकिन वो जीके में दोनों में फेल हो गया। और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मैंने कई सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट भी आया कि सर प्लीज कट ऑफ की वीडियो बना दीजिए, कट ऑफ की वीडियो बना दीजिए। मैं तो ये समझ के मतलब ये भी है कि यूट्यूब इतनी गंद फैला रखी है, बहुत ज़्यादा गंद फैला रखी है। अगर आप इस वीडियो देखने के बाद भी अगर आप किसी भी कट ऑफ को वीडियो देख रहे हो तो समझो कि आप कंपटीशन से थोड़ा सा पिछड़ते जा रहे हो, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है ना? अगर आपने प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर आप पास है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50% क्राइटेरिया पास है, तो आपको फिर किसी बात की टेंशन है ही नहीं। आपका काम क्या था? आपका काम था एग्जाम देना। ठीक है ना? और एग्जाम देने के बाद आपका सबसे बड़ा अंदर से क्या थी कि आपके सबसे बड़े अंदर से ये बस एक इच्छा थी कि मैं हर सब्जेक्ट में 50% पास हो जाऊं। अगर मैं सही हूं तो आप बताना, आपकी आंसर की आने से पहले सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? मैं 50% पास हो जाऊं। अब आंसर की आने के बाद आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि 50% तो पास हो गया हूं मैं, लेकिन मेरे 110 क्वेश्चन बन रहे हैं, 115 क्वेश्चन बन रहे हैं, और यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि 120 जाएगी, 125 जाएगी, 130 जाएगी। अब आप अपने आप में ही देख लो कि आपको पहले क्या चाहिए था। मुझको पहले चाहिए था कि मैं 50% क्राइटेरिया पास कर जाऊँ ईच सब्जेक्ट में। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे नंबर होने चाहिए। जब आप एग्जाम अपना दे दिया, आपने अपना एक काम कर दिया। मेरिट निकालना किसका काम है? भर्ती बोर्ड का काम है। आपका काम क्या है कि आपका काम है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। अगर उसने मिनिमम कट ऑफ पे निकाल दिया, ऐसा तो बच्चा है नहीं कि इसमें 74,000 बच्चा था, इसमें 76,000 बच्चा था, इसमें आई थिंक 3 लाख के आसपास बच्चा था। ठीक है ना? 3 लाख के आसपास बच्चा था, इसमें 76,000 के आसपास बच्चा था। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे पास हो गए होंगे।
और ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चों के 110 प्लस क्वेश्चन ही होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 90 प्रश्न सही होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 88 सही होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके 70 सही होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके 80 सही होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके सब में 20 सही होंगे, सब में 20 सही होंगे, लेकिन टोटल उनका 80 बन रहा होगा, तो उन बच्चों को तो नंबर नहीं आएगा। कड़वा है लेकिन सत्य है। ठीक है ना। और 74,000 में से 50% ने भी, अगर 50% भी अगर इसमें से प्रेजेंट रहे हैं सब में से, तो भी बच्चा मतलब इतना बच्चा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर मार के आएगा। ये तो कुछ मुट्ठी बड़ लोग हैं जो अपने 300 प्लस 330 नंबर बता रहे हैं, 320 नंबर बता रहे हैं, 340 नंबर बता रहे हैं। जिस बच्चे के 330 340 होंगे वो कभी यूट्यूब पे आके कमेंट करके बताएगा ही नहीं कि मेरे इतने नंबर बनने हैं। वो तो सीधे से एकदम अंदर से खुश हो गया, अपनी दौड़ लगा रहा होगा और 24 घंटे दौड़ लगा रहा होगा कि भाई इस बार हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये 320 340 लिखने वाले तो बच्चे सिर्फ डरा रहे हैं आप लोगों को। जिन बच्चों का मिनिमम, जिन बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है, उनको डरा रहे हैं कि कैसे भी करके ये डर जाए, हमारा नहीं हो रहा, इनका होने वाला है तो उनका तो हम वैसे ही नहीं होने देंगे, इनको वैसे ही डरा देंगे, हमारे इतने नंबर बनने हैं, इतने नंबर बनने हैं। आप अपनी तरफ से बताइए, अगर आपके 300 प्लस नंबर होते या अगर आपके 120 प्लस क्वेश्चन सही होते तो आप कभी किसी को जाके बताते? आप अपनी तैयारी में लगे रहते शांति से कि मुझे दौड़ लगानी है भाई, मेरा तो आने ही आना है, मुझे किसी मतलब ही नहीं है, किसी भी कट ऑफ से, किसी मेरिट से मतलब नहीं है मुझे। मेरिट सिर्फ वही बच्चा देख रहा है, मेरिट की वीडियो सिर्फ वही बच्चा देख रहा है जिसके नंबर 110, 105, 112, 114 इस रेंज में नंबर बन रहे हैं। तो मैं अब भी आपसे कहूंगा कि आप मेरिट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आपका काम है तैयारी करना फिजिकल की, आप फिजिकली तैयारी करिए, क्यों गर्मियों में फिजिकल होने वाला है मेरे दोस्त। और गर्मियों में फिजिकल देना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। और जिन बच्चों का हेड ऑपरेटर में है ना, वो तो भाई फिजिकल पे ध्यान दे दीजिए। अगर आप 50% का क्राइटेरिया, अगर आप 50% का क्राइटेरिया अगर आप पास कर गए हैं तो अपने फिजिकल पे लग जाइए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वर्कशॉप में बहुत हाई हो जाएगी, इसकी मेरिट जाएगी, कट ऑफ जाएगी। भाई 74,000 बच्चे थे, 74,000 में से 50% भी दे दिया होगा। मान लो 40,000 बच्चों ने एग्जाम दे दिया, और 40,000 बच्चों में से एग्जाम देने के बाद ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे पास हो गए होंगे इसमें से। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं कि सारे बच्चे जो पास हुए उनके 120 नंबर ही होंगे, किसी के 80 बन रहे होंगे, किसी के 70 बन रहे होंगे, किसी के 90 बन रहे होंगे। समझ रहे हो ना। तो आप अगर 50% क्राइटेरिया अगर आपने पास कर दिया है तो आपने फिजिकल तैयारी कीजिए। मैं फिर से आपसे चिल्ला कह रहा हूँ, आप फिजिकली तैयारी करिए, नहीं तो पिछड़ जाएंगे आप। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ है अभी आप सबके सामने है। जिसने भी उसका फिजिकल मारा उसके हाथ में आज नौकरी है। ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप किसी मेरिट की वीडियो को देखते हैं या उनके व्यूज बढ़ाते हैं तो भाई कोई फिर आपका इलाज नहीं है। मैं आपको गाइड करने आया हूँ। मेरिट तो आपने चारों तरफ देख ली, चारों तरफ आपने मेरिट देख ली, कितनी जाएगी क्या जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक सच्चाई बताने आया हूँ क्या हो रहा है। आप 50% क्राइटेरिया अगर आपका पास है तो आप फिजिकली तैयारी करने लग जाइए। आप किसी भी पोस्ट में हो, किसी भी क्राइटेरिया से हो। हाँ ये है कि अगर आपके 100 प्रश्न से नीचे बन रहे हैं, कि आपने 50% क्राइटेरिया तो पार कर लिया है लेकिन आपके 100 प्रश्न से नीचे बन रहे हैं किसी में भी, तो आप खतरा है आपके लिए। तो आप मतलब अपने आगे के पेपर की तैयारी करिए। लेकिन आपके 100 प्रश्न से ऊपर प्लस बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। तो गर्मियों फिजिकल बहुत टेढ़ा, बहुत मुश्किल वाला काम होता है। और हेड ऑपरेटर वाले बच्चे तो ज़्यादातर मतलब कोई टेक्निकल वाले बच्चे हैं, इनको इतना फिजिकल का अनुभव होता नहीं है। तो जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं वो तो अपना फिजिकल पे, जिन बच्चों के भी 50% क्राइटेरिया पूरा है तो अपनी फिजिकल पे तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जितनी भी लड़कियां मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, जितनी भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं, तो अगर आपके 50% क्राइटेरिया पूरा है तो आप तो लग जाइए आंख बंद करके। आप आंख बंद करके अपने फिजिकल में लग जाइए, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। कुछ टीचर्स तो ऐसे जो डेली कट ऑफ लेके आ रहे हैं, डेली कट ऑफ लेके आ रहे हैं। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है इतना कट ऑफ का करोगे क्या। लेकिन वो भी क्या करें, उनको व्यू मिल रहे हैं, उनको व्यू मिल रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें चिंता ही नहीं है कि हमें सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं कि हमें व्यू चाहिए। हमारा तो 10 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, 10 बच्चे ऐसे वीडियो देखें जो कि मेरी बात से कुछ सीख लेके जाए और अपने काम में जाके लग जाए, ना कि दोबारा से आके देखें। और जिस बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी वो तो सब्सक्राइब कर ही लेता है और वो कमेंट करके बता भी देता है भैया मैं बहुत दिनों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जब से इस वैकेंसी का फॉर्म आया जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने कभी इस पर ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाई कि अंधाधुंध वीडियो डाल रहा हूँ, डेली वीडियो डाल रहा हूँ। नहीं तो मैं भी डेली वीडियो डालता तो मेरे भी सब्सक्राइब काफ़ी हो जाते हैं। मैं जेन्युइन चीज़ आके बताता हूँ आपको, आपका जिससे फ़ायदा वो चीज़ आके आपको बताता हूँ। जिन लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है वो सब्सक्राइब कर लेता है और मैसेज भी करते रहते हैं आराम से कि सब
सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अभी एक बच्ची का मैसेज आया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसकी मतलब आंसर की चेक नहीं हो रही है। तो जिन बच्चों की वो आंसर की चेक नहीं हो रही है, अब रिवाइज आंसर की आएगी जब अपनी चेक कीजिएगा, क्योंकि अब वो बंद हो गई है। रिवाइज आंसर की आएगी जब आप अपना चेक कर लीजिएगा। हाँ, आपको ये नहीं पता है कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, तो अपने फिजिकल पर थोड़ा थोड़ा, और आपको पता ही होगा कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ था, ठीक है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा अपना फिजिकल पर तैयारी करते रहिए। और रिजल्ट आने का भाई कुछ ऐसा वो नहीं है कि मार्च के एंड तक आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब तक आएगा रिजल्ट, कभी भी आ सकता है रिजल्ट, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास अब कोई काम नहीं है। सिर्फ इस वैकेंसी के अलावा उसके पास कोई वैकेंसी नहीं है जिसको पूरा कराना हो, क्योंकि कॉन्स्टेबल वाली वैकेंसी की उन्होंने डेट दे दी कि 6 महीने बाद ही होगा। तो उसकी तैयारी 6 महीने से, जब एग्जाम होने वाला होगा 1-2 महीने पहले से स्टार्ट हो जाएंगी। उनके पास सिर्फ एक यही वैकेंसी है, तो इसका कभी भी ये खेल कर सकते हैं, कभी भी। तो आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि मार्च के लास्ट में जाके देंगे, तो अभी बहुत टाइम तैयारी करने है। जो भी कहता हूँ सत्य कहता हूँ, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी करिए बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए फिजिकल की। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ आपको, जिस बच्चे के 50% क्राइटेरिया पूरा हो रहा है वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर ले, और जिस बच्चे के 100 से प्लस प्रश्न हैं सही हो रहे हैं और 50% क्राइटेरिया पूरा कर लिया है उसने, तो अपनी फिजिकल की तैयारी करे। फिर चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर हो, वर्कशॉप में हो, हेड ऑपरेटर में हो, ठीक है ना। मेरा दोस्त है एक, मतलब मेरा जूनियर है, असिस्टेंट ऑपरेटर का उसने एग्जाम दिया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं उसके, काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, पढ़ने बहुत अच्छा है। लेकिन उसके असिस्टेंट ऑपरेटर में क्या हुआ है, उसके असिस्टेंट ऑपरेटर में आई थिंक 19 मार्क्स बन रहे हैं उसके जीके में, उसके जीके में 19 मार्क्स बन रहे हैं उसके, और टोटल उसका ग्रांड बन रहा है, उसका बन रहा है 118 नंबर का उसका ग्रांड टोटल बन रहा है उसका, ठीक है ना। उसके 118 प्रश्न सही हैं, लेकिन जीके में 19 प्रश्न करके आ पाया है वो। अब बताओ, ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उनके साथ ये हाल हो रहा है, तो पता नहीं जो थोड़े बहुत होंगे तो उनके साथ क्या हो रहा होगा, थोड़े एवरेज है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप प्लीज मेरे कहने से किसी वीडियो पे इतना ध्यान मत दीजिए कि कट ऑफ आ रही है कि ये इसकी भी देख लूँ उसकी भी देख लूँ। कई सारे मुंह उठा के आ रहे हैं, अपनी वीडियो बना के देखे चले जा रहे हैं, आप जाके व्यू पे व्यू दिए जा रहे हो उनको। आप समझदार हो, मैच्योर हो, आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, अपनी फिजिकली तैयारी करिए, किसी की बातों में मत आइए कि इतने फॉर्म है इतने फॉर्म है। कई सारे तो आके पूरा गणित समझा रहे हैं, पूरा गणित समझा रहे हैं। इतने बच्चों ने एग्जाम, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, इतने बच्चे जनरल में थे, SC में थे, ST में थे। हमें इससे क्या करना, ये काम भर्ती बोर्ड का है, ये काम हमारा थोड़ी ना इतना सब कुछ करने का। भर्ती बोर्ड खुद करेगा कि इतने बच्चे SC के ST के हैं, क्या है क्या नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको सच्चाई से आकर रूबरू कराऊं। आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हो इधर उधर जाके। अपनी फिजिकल पर तैयारी करिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, जिस बच्चे के 100 प्रश्न से ऊपर प्रश्न है और 50% क्राइटेरिया जिसने पूरा कर लिया है, वो अपनी फिजिकल पर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी पोस्ट पर हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी उन्हीं को नहीं लगेंगी जिनके मतलब, अब पता नहीं कैसे बच्चे होते हैं इनको बात अच्छी नहीं लगती। जो सच्चाई होती है कुछ बच्चों को सच्ची नहीं लगती, बस सही है। जो सच्चाई कड़वी होती है जाहिर सी बात है, हर किसी को अच्छी नहीं लगेगी, किसी को ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो पे और इस चैनल पे मैं इससे रिलेटेड टाइम टू टाइम वीडियो लाता रहूँगा, और ये भी बताता रहूँगा आपको दौड़ की तैयारी कैसे करनी है, आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट में फिजिकल की तैयारी। हेड ऑपरेटर के लिए सिर्फ मैंने हेड ऑपरेटर का एग्जाम दिया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा 50% क्राइटेरिया सब में पास है। अच्छे प्रश्न बन रहे हैं मेरे, लेकिन फिजिकल हाँ मुझ पर टफ पड़ रहा है, तो आप जाहिर सी बात है आपको भी करने में टफ लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। मैं अब ये नहीं सोच रहा कि कितने मार्क्स हैं क्या नहीं है, जो मेरा काम था मैंने तो एग्जाम दे दिया था। एग्जाम देने के बाद आंसर की भी आ गई। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में जो था वो दिया है, और मेरे हाथ में जो है फिजिकल का, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बचा काम भर्ती बोर्ड का वो करेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ चैनल को आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना।